राधे राधे। आप सभी का स्वागत है स्टॉक मार्केट थाला में। और आज मैंने एक पोस्ट डाला था सुबह अपने इंस्टाग्राम पे कि मार्केट कंसोलिडेशन कर सकता है और डीके हो जाएगा प्रीमियम। और कल भी मैंने बताया था कि दो पॉसिबिलिटीज़ है, आइदर ट्रेंडिंग रहेगा या तो फिर डीके हो जाएगा, पूरे दिन एक जगह छोटे से रेंज में समय काट लेगा। हालांकि मैं कल ने बोला था कि भाई वोलेटिलिटी नहीं रहेगा। कल मैंने ये बोला था कि वोलेटिलिटी रहने का चांस बहुत कम है, क्योंकि एक्सपायरी डे से पहले अगर वोलेटिलिटी खूब हो जाए तो जनरली एक्सपायरी डे के दिन भी लोग यही उम्मीद करके बैठते हैं, लोग मतलब रिटेलर जो पैसा गवाते हैं ज़्यादातर, तो वो यही सोचते हैं कि आज भी ऊपर नीचे करेगा, पर उस दिन चकमा दे दिया जाता है, ऊपर नीचे नहीं करता है, डीके हो जाता है। और आज देखिए ठीक जैसा मैंने कहा, एकदम छोटे से रेंज में। अब आप जाके पिछला कुछ दिन अगर देखेंगे तो आप देखिए कितने छोटे से रेंज में काम किया है। मतलब शायद 120 पॉइंट के रेंज में बाजार काम किया है। और लास्ट 2 दिन देखिए आप, 270 कल के दिन 22,270 से 22,697, कितना पॉइंट का रेंज है? 400 पॉइंट के रेंज में काम किया है। और उससे पीछे अगर आप आएंगे, थोड़ा सा जो फॉल हुआ था उस दिन लो मारा 21,700 आई थिंक 43 का ओपनिंग था, हालांकि उतना गया नहीं था, ये तो खुलते समय था। अगर मैं मान के चलूँ तो 21,800 भी ले लूँ अगर, और दिन के अंत में 22,250, तो 450 पॉइंट। आज ऐसा क्या हो गया बताइए आप ही, आज ऐसा क्या हो गया कि जो रेंज है वर्किंग रेंज वो सिर्फ और सिर्फ 120 पॉइंट था? चमत्कार नहीं हो गया ये? अच्छा, उसके पिछले दिन में अगर बात करूं, फ्राइडे को पिछले, उस दिन भी 400-450 पॉइंट का रेंज था। तो देखिए, मैं इसीलिए बोलता हूं एक्सपायरी के दिन मार्केट उस तरह से नहीं काम करता है जिस तरह से वो कर रहा था, क्योंकि एक्सपायरी के दिन उसी तरह काम करेगा जिस तरह ऑपरेटर मतलब जो हेज फंड है, जो बड़े बड़े, और जो एचएनआई हैं, है ना, जो बड़े बड़े फंड मैनेजर्स हैं, वो जैसा चाहेंगे उस दिन कर लेते हैं वो लोग। कल मार्केट इतना करेक्ट किया ऊपर से, डाउ जोन्स और नैस्डैक, मतलब आप समझिए 5% का, 4 से 4.5% का करेक्शन है अपने टॉप से। पूरा ग्लोबल मार्केट में 2-3% है, और हमारा मार्केट बताइए सिर्फ 100 पॉइंट नीचे बंद हुआ है, 120 कुछ, समथिंग लाइक दैट। अच्छा, 136 ये रहा, सिर्फ 136 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। क्यों भाई? क्योंकि आज एक्सपायरी है, आज लोगों को चकमा देना था। तो यही चीज मैं आपको समझाता हूं कि एक्सपायरी के दिन वैसा नहीं होगा जैसा आम लोग सोच रहे हैं, या जैसा उसके पिछले 3-4 दिन में हुआ है। मुश्किल होता है उस दिन, है ना? तो ध्यान रखना चाहिए। और आज सुबह खुलते ही प्रीमियम और कॉल पुट दोनों का क्रैश किया तुरंत, और मैं कल यही बोल रहा था डीके करवा देंगे। इंस्टाग्राम पोस्ट में भी बताया कि डीके करा देंगे। तो चलिए, अब ये तो आज का बात हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि डेली चार्ट में क्या दिखता है। अगर हम लोग डेली चार्ट देखें यहां पे, तो डेली चार्ट में आप देख सकते हैं कि जो मैंने ब्लैक लाइन बनाया है, कुछ समय से उसी रेंज में फंसा हुआ है मार्केट। ये जो 2 ब्लैक लाइन है यहां पे और यहां पे, और इसी रेंज में समय काट रहा है। और नीचे जाता भी है अगर, तो ऊपर आता है, ऊपर जाता है तो नीचे आता है, और वापस से उसी रेंज में। अब अगर कुछ समय हम लोग देखें तो बहुत बड़ा बड़ा मूवमेंट दिया है, और यहां देखिए यहां पे भी बड़ा बड़ा मूवमेंट हुआ है। तो जब बहुत बड़ा मूवमेंट बहुत समय के लिए होता है, तो बीच में एक फेज आता है जब 3-4-5 दिन कंसोलिडेट करके प्रीमियम डीके होता है। और अभी भी जो विक्स है वो 21 के ऊपर है,
सस्टेनेबल नहीं होता। अगर आप इंडिया विक्स का ग्राफ देखेंगे डेली, तो नेक्स्ट आपको मैं वीडियो में जरूर दिखाऊंगा इंडिया विक्स का ग्राफ, जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स को इंडिकेट करता है। तो 20 के ऊपर सस्टेनेबल नहीं होता है, और 20 के ऊपर का मतलब होता है कि बहुत हाई वॉलेटिलिटी इंडिकेट करता है, हाई प्रीमियम इंडिकेट करता है। तो यहां पे अभी बाजार फंसा हुआ है 2 दिन से, और मेरे को लगता है थोड़ा सा कंसोलिडेशन आना चाहिए, क्योंकि बाजार जो है वो एक ही न्यूज़ पे बार बार रिएक्ट नहीं करता है। टैरिफ का न्यूज़ भी हो गया है, बहुत रिएक्ट कर चुका है उस न्यूज़ पे, और बहुत समय से टैरिफ के बारे में पता है। तो अब देखिएगा कि न्यूज़ पे ओवर रिएक्शन नहीं देगा बाजार, क्योंकि ओवर रिएक्शन का टाइम निकल चुका है अभी। तो अब थोड़ा कंसोलिडेशन होगा, मतलब लोग जैसा एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि रिएक्ट करे, नहीं करेगा। तो अब जो ट्रेडिंग है वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा ऑप्शन बायर के लिए, क्योंकि डीके हाई है और पूरा चांस है डीके होने का अब कुछ समय। तो आज भी देखिए, क्योंकि आज तो ओपन इंटरेस्ट कम रहा होगा, क्योंकि आज एक्सपायरी था और अगले एक्सपायरी के लिए लोग डर के लेके नहीं गए होंगे, क्योंकि कल छुट्टी है। तो इसी डर का फायदा उठाया जाता है और डीके कराया जाता है, क्योंकि डर में लोग कॉल पुट दोनों बहुत खरीदते हैं, जिससे उसका प्रीमियम बढ़ जाता है। तो मेरा अनुमान यही है कि शायद थोड़ा सा कंसोलिडेशन होना चाहिए। अब हो सकता है वो रेंज कहां से कहां तक हो, 22,100 या 200 से लेके 22,000 में भी 750 तक का रेंज, या 750 से 800 तक का रेंज हो। 4-5 दिन काटना चाहिए, काटने में कोई बुराई नहीं है, उतना होता है, उतना चलता है, होना चाहिए उतना। तो ये तो हो गया निफ्टी के बारे में, और निफ्टी के बारे में एक डिटेल चर्चा कल के वीडियो में, एजुकेशनल वीडियो में करता हूं मैं थोड़ा सा और। तो चलिए भाई, ये बैंक निफ्टी को देखते हैं। तो बैंक निफ्टी की अगर हम लोग बात करें, तो बैंक निफ्टी आज कैसा किया, तो एकदम ठीक वैसे ही जैसा निफ्टी किया है, पूरा दिन एक रेंज में काट दिया, जो कि मैंने अपने आज इंस्टाग्राम पोस्ट में बताया था। आरबीआई ने आज 25 बेसिस पॉइंट रेट कट किया है। कमेंट्री आरबीआई का अच्छा था, ऑप्टिमिस्टिक कमेंट्री दिया, ताकि लोग नेगेटिव ना हो, भले अंदर से वो नेगेटिव हो, क्योंकि दिक्कतें तो है ना। अगर दिक्कत नहीं होता तो पिछले 2-3 महीने में 5 लाख करोड़ का ओपन मार्केट ऑफर नहीं लाता आरबीआई। तो दिक्कत उनको भी पता है, पर ठीक है, कम से कम लोगों को पॉजिटिव रखने का प्रयास कर रहे हैं, अच्छी बात है। अब यहां पे अगर डेली चार्ट में अगर हम लोग देखें कि क्या है, तो आप देखिए डेली चार्ट में एक रेंज दिख रहा है आपको, और उस रेंज में फंसता हुआ लग रहा है। मेरे को बैंक निफ्टी में भी लगता है कि बहुत बड़ा बड़ा मूवमेंट दिया है हाल फिलहाल में। देखिए बहुत बड़ा बड़ा मूवमेंट हुआ है। थोड़ा टाइम, 3-4 सेशन ऐसा आएगा जब लोगों का डिके होके पैसा जाएगा, और ये नेचुरल फिनोमिना होता है डिके होना, ये होता है, ये हुआ भी है। आप देखिए, ये वो जगह था जब डिके हुआ था निफ्टी में, और जब वो डिके हो जाता है तो उसके बाद एक्सपेंशन होता है किसी एक तरफ में, डिके होने के बाद एक्सपेंशन होता है। तो अब लग रहा है कि बैंक निफ्टी में भी थोड़ा डिके होना चाहिए। डिके मतलब प्रीमियम डिके, मतलब थोड़ा कंसोलिडेशन होना चाहिए। अगर आप निफ्टी पीसीआर देखेंगे, पुट कॉल रेशियो, वो भी ठीक है, ना बहुत मंदी दिखा रहा है ना बहुत तेजी, न्यूट्रल होके गया है। हालांकि एक बात यह भी है कि पोजीशंस आज बहुत कम बना के गए हैं लोग, क्योंकि एक्सपायरी खत्म हुआ और अगले एक्सपायरी का डर के मारे ज्यादा लोग बनाए नहीं, क्योंकि फ्राइडे को खुलेगा, तब तक क्या घमासान होगा दुनिया में पता नहीं। तो जब जरूरत से ज्यादा न्यूज ड्रिवन मार्केट कुछ दिन के लिए हो जाए, तो उसके बाद न्यूज को रिस्पॉन्ड करना थोड़ा बंद कर देता है मार्केट, क्योंकि चीजें वो नहीं होती है जो बहुत ऑब्वियस हो जाए आम पब्लिक के लिए। और थोड़ा वर्ल्ड मार्केट अगर हम लोग देखें, तो वर्ल्ड मार्केट में जितने भी इंडेक्सेस है वो करीबन 17 से 20 और कहीं कहीं तो 20% से ज्यादा भी करेक्टेड हैं, पर हमारा मार्केट अभी 15% में खड़ा है।
अब सैटरडे वाले वीडियो में मैं चर्चा करूंगा कि हमारा मार्केट आने वाले समय में कैसे बिहेव करेगा, और भी कुछ कुछ डिस्कशन रखूंगा और कुछ सिखाऊंगा भी मैं आपको कि कैसे डेटा स्टडी करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अब तो फ्राइडे है, कल छुट्टी भी है मार्केट का, तो कल सोच रहा हूं कोई एक एजुकेशनल वीडियो बना के मैं पोस्ट करूंगा। तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो यहां समाप्त करते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो बेल आइकन में बजा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आ जाए वीडियो आने का। बस इतना ही रिक्वेस्ट है ना? तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।